2-3 सर्टेन केमिकल्स जो कि हार्मोन्स जो कि दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो बताते हैं कि इंसान की बेसिक बिहेवियर कैसा होगा। इंसानी दिमाग का एक खास केमिकल है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का जो बेसिक फंक्शन है वो अपनी तस्कीन है, अपनी तस्कीन। जैसे मुझे कोई काम करना था, कोई काम मेरे जिम्मे था, वो हो गया, मैंने कर लिया, तो मुझे डोपामीन मिलती है। उसका एक सेंटर है D1A कहते हैं उसको, उसमें डोपामीन आ जाती है। वो सेंटर खुलता है तो खारिश शुरू होती है दिमाग को, फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो जब पानी भर जाता है उसमें, उस प्याले में, तो तस्कीन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम जिम्मे था, वो हो गया। सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं इसको। दूसरा सेंटर है D2, D1B भी है, मगर D2 से मैं आता हूँ। D2 इज द सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। वो सेंटर क्या करता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जब कुछ पता ना चल रहा हो, कोई मुअम्मा आ गया आपके सामने, और वो जब हल हो जाए तो आपको फिर डोपामीन तस्कीन मिलती है। ये हर बंदे के साथ होता है। कहानी की पीक आती है, पता नहीं होगा एंड में क्या हुआ है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अचानक लाइट चली जाए, बॉल लास्ट बॉल पे छक्का मारना था, लाइट चली गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार करता है ना इंसान, वो डोपामीन के ओपन सेंटर की वजह से करता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वो पता नहीं क्या हुआ था। साथ ही फिर अकॉम्प्लिशमेंट भी का सेंटर भी खुला रह गया कि जो चीज देखनी थी पूरी नहीं हुई। इस तरीके से D1B का जो सेंटर, टोटल 5 सेंटर है डोपामीन की। लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। डोपामीन के साथ मसला क्या है? डोपामीन की जो ओवरड्राइव है ना, वो सेल्फिश करती है। क्यों? क्योंकि डोपामीन किसी और की भलाई नहीं मिलती आपको, किसी और के लिए भला करेंगे तो ऑक्सीटोसिन मिलता है। डोपामीन रिलीज तब होता है जब आपके तरफ कुछ आ रहा होता है, तो when you are on the receiving end of something. So आपके बच्चों की तरफ नहीं, आपके तरफ आपको कुछ चीज़ मिल जाए। मतलब मैं और मेरा बेटा बैठे हुए हों और माइक के ऊपर अनाउंस हो के इस वक्त के विनर जो है ना वो साहिल अदीम है, ठीक है, तो डोपामीन मिलेगा मुझे। ये नहीं सोचूंगा कि मेरे बेटे को नहीं मिला, मुझे मिल गया, डोपामीन फिर भी मिल गया। और अगर अनाउंसमेंट हो कि शाफई मोहम्मद माय सन वो विनर है, तो मुझे खुशी ज़रूर होगी, मगर मुझे डोपामीन वाली खुशी नहीं होगी। वो केमिकल और है, उसको सेरोटोनिन कहते हैं। मुझे सेरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामीन नहीं होगा। डोपामीन सिर्फ तब मिलता है जब मुझे कुछ चीज़ मिल रही हो। डोपामीन तब मिलता है जब आपको इनाम मिल जाए, आपकी तारीफ हो जाए। D1B का जो फंक्शन, तारीफ, सेंटर ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं इसको। ये सेल्फिश कर रहा होता है इंसान को, सेल्फ सेंटर्ड और ग्रीडी कर रहा होता है। ऑब्वियसली अब इसका मसला ये है कि इस प्याले में जब डोपामीन आती है ना, न्यूरोनल सेंटर होते हैं, तो जब डोपामीन से भर जाता है ना, तो डोपामीन का सेंटर अपना साइज बढ़ा लेता है। ठीक है, मैं छोटा करके बता रहा हूँ, मैं लंबी तफसील किसी दिन इंशाल्लाह करेंगे। जब सेंटर बढ़ जाता है, अगली दफा उसको उसी काम के लिए ज्यादा डोपामीन चाहिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी तारीफ कर दी किसी बात पे, तो अगली दफा मुझे आपकी तारीफ के साथ साथ 2-4 मिसरे कसीदे के और चाहिए होंगे, 3-4 बंदे और मेरी तारीफ करें। इस तरह बंदा इंसान नार्सिसिज्म की तरफ जाता है, तारीफ का और भूखा होता है। ये हर एक के साथ आप देख रहे हैं। ये डोपामीन का किया धरा है सारा। डोपामीन का जो बेसिक मसला है ना, वो ये है कि चूंकि ये हर चीज अपने लिए करता है और सेंटर बड़े से बड़े हो जाते हैं। जैसे खाना बंदा खा रहा तो पेट बढ़ जाता है, ठीक है, पेट बढ़ेगा तो और भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो और पेट बढ़ेगा, क्योंकि खाना भरी जा रहे हैं। जब आप लोगों के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो आपका ब्रेन जो है ना, उस वक्त ऑक्सीटोसिन सेंटर्स ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल ऑफ केयर एंड सैक्रिफाइस एंड गिविंग का केमिकल है। वो डोपामीन इज अ केमिकल ऑफ रिसीविंग। ब्रेन को बस ये समझ लें एक फ्लूइड मैकेनिज्म है, और जब कोई चीज़ की आदत होती है ना, उनके पाउंड जो डोपामीन सेंटर्स हैं वो सामने खुलेंगे, तो फिर वो उसको हर वक्त डोपामीन की तलब रहेगी। इसीलिए आपके बच्चे फेसबुक के ऊपर लाइक्स की तलाश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप भी, हम भी। और कोई चीज़ उनको डिप्रेशन में जाते हैं जब उनकी कोई पिक्चर सेल्फी लेते हैं, तो हर वक्त अपलोड करके लाइक्स चेक कर रहे होते हैं। फेसबुक की एक सेल्फी आपने ली और अपलोड की, तो जब आपकी फेसबुक की सेल्फी अपलोड हो जाती है तो डोपामीन के सेंटर ऑफ कंप्लीशन में डोपामीन आ जाते हैं, बिकॉज अपलोड होनी थी, हो गई। जैसे ही पहली लाइक आती है तो D4 का जो सेंटर है उसके अंदर उतनी डोपामीन आती है जितनी के चर्स के सिगरेट के एक कश में होती है। तो जैसे ही आपको पहली लाइक आती है तो आपने चर्स का एक कश ले लिया। एक हेरोइन के एडिक्ट जब हेरोइन का टीका लगाता है, उसको जो पहली शॉट में डोपामीन मिलती है ना दिमाग में, जितनी डोपामीन मिलती है, वो एग्जैक्ट अमाउंट डोपामीन की उतनी है जितनी एक 16 साल के लड़के लड़की को इस वक्त क्लासरूम में बैठ के सेल्फी ली है उसने, और उसको जो पहली लाइक मिलने पे डोपामीन मिलती है ना, वो उतनी है जितनी कि उसको वो चर्च के सिगरेट में एक कश लिया, हीरोइन का पहला टीके का शॉट लगा और सेल्फी के ऊपर लाइक आ गई।
एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोपामीन। इस लेवल पे हम अपने बच्चों को डोपामीन दे रहे हैं। चर्च का नशा बहुत छोटा है, गाड़ियों का नशा चर्च से बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन का नशा कोकेन के नशे से बहुत ज़्यादा है। एक कोकेन का एडिक्ट कोकेन के लिए जो कुछ करता है ना, वो कुछ भी नहीं है। एक आदमी पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, अरब का हो या अफ्रीका का हो, जो अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए करता है ना, वो पिछले दौर के कानून अपने अपने ख़जानों के लिए करते होते थे। ये सिर्फ 12,000 15,000 की एक साल की इंक्रीमेंट के लिए जो सियासतें कर छोड़ता है ना, वो जो टाइम दे देता है, सारा कुछ ज़ाया कर देता है अपने बच्चों का। 99% of all depression cases are not because of lower serotonin के लो होने से डिप्रेशन नहीं हो रहा, empty centers of dopamine की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। पिछली जनरेशन इस लेवल पे क्रेडिट हंग्री नहीं थी, और आज का बच्चा रोड से ईंट भी उठाता है तो सेल्फी लेके फेसबुक पर डालता है। क्रेडिट हंगर कहां से आ रही है? वो डोपामिन का सेंटर डायलेट हुआ है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर नॉट फेसिंग। व्हाई डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप का डोनाल्ड ट्रंप डिसऑर्डर नाम रखा गया? अपनी तारीफ का भूखा हर इंसान को फितरी तौर पर बुरा लगता है कि तुम हर बात अपनी तारीफ कर रहे होते हो। खुद सोचें, आजकल मुस्लिम स्कॉलर्स अपने सब्सक्राइबर्स गिन रहे होते हैं बैठ के। ये दो एडिक्ट्स हैं, ये सिर्फ सेल्फिशनेस, नार्सिसिज्म है और कुछ भी नहीं है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इससे नीचे इंसान नहीं गिरता साइकोलॉजी में जो खुद पसंद और नार्सिसिस्ट हो। इससे करप्ट साइकोलॉजी किसी की नहीं होती। सो जब आप बातें इस्लाम की करें और काम आप शैतान की पसंदीदा, इसको नफ्स का केमिकल कहता हूं मैं। डोपामीन को मैं नफ्स का केमिकल कहता हूं। नफ्स की नजर आता है नफ्स हमें। और डोपामीन इज अ सेल्फिश केमिकल, वो सिर्फ अपने लिए मिलता है। जब तक आपको डोपामीन चाहिए, आपको आपके भाई को फर्स्ट आने के ऊपर जो अवार्ड मिलता है ना, वो आपको डोपामीन नहीं देता, वो एक और केमिकल, उसको सेरोटोनिन कहते हैं। ठीक है। सो आपको जब तक खुद को चीज मिल रही है तब तक आप डोपामीन मिल रहे हैं, और डोपामीन का एडिक्ट इतना सेल्फिश हो जाता है। और आपके बच्चे, हम सबके बच्चे देखें, हर चीज अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स द डोपामीन। उसकी फर्स्ट टेंडेंसी हो गई डोपामीन सेंटर खोलना। अब उसको प्रॉपर थेरेपी की जरूरत है, तब कहीं जाके उसके ऑक्सीटोसिन सेंटर खोलेंगे, जब लोगों को देना शुरू करेगा। जब अब्दुल सत्तार ईदी की माँ कहती है ना बचपन में कि बेटा ये 2 आने, एक तेरे लिए और एक लोगों को देने के लिए तुझे दे रही हूं, तो वो उसको पहले से ही उसने ऑक्सीटोसिन सेंटर ऑन कर दिए थे उसकी माँ ने। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैंने भी पैसे किसी को देने हैं। ब्रेन वाज ऑलरेडी सेंटर फॉर ऑक्सीटोसिन सेंटर, OXTR कहते हैं इसके। ऑक्सीटोसिन का एक ही सेंटर है, OXTR नाम है उसका। ऑक्सीटोसिन सेंटर जब खुला रहेगा तो फिर उसको ऑक्सीटोसिन की तलब होगी, और वो कब मिलती है? जब वो लोगों को कुछ देता है, या कुर्बानी करता है, या प्यार करता है, शफकत से पेश आता है। ठीक है। जब डोपामिन के सेंटर खुले होंगे तो उसको सिर्फ लेने की तलब होगी। ये डोपामिन एडिक्शन है आपके बच्चों को, जो कि उनको सेल फोन्स और डाउनलोडिंग और 3G 4G के ऊपर आमादा करके बैठी हुई है, हिलते नहीं अपनी कुर्सियों से। और स्कूल, हर स्कूल में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के दी हुई हैं, iPads दिए हुए हैं, और समझ रहे हैं कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। दे आर मेकिंग कोक एडिक्ट्स, हेरोइन एडिक्ट्स, बिकॉज दैट्स द सेम केमिकल। आप 2 दिन सेल फोन बंद करके कहीं ड्रॉअर में डाल दें, आपको पता चल जाएगा कि आप सेल फोन से एडिक्टेड हैं कि नहीं। ठीक है। एक मीटिंग नहीं पूरी अटेंड कर सकता कोई आजकल का प्रोफेशनल जब तक उसको सेल फोन नजर ना आ रहा हो। हर वक्त अपडेट चाहिए। वो डोपामिन की एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है। तो डोपामिन के 5 सेंटर्स हैं। ठीक है, 5 सेंटर, और ऑक्सीटोसिन का 1 सेंटर है, ध्यान में रखिएगा। खुद सोच लें फिर डोपामिन की एडिक्शन कितनी लीथल है। ऑक्सीटोसिन के लिए मेहनत करनी पड़ती है उस सेंटर को ओपन करने के लिए। डोपामिन के 5 में से कोई ना कोई खुला ही रहता है। मेरे से जो पिछली जनरेशन थी उसके डोपामिन के नेचुरल लेवल्स थे 1.2 से 1.5 तक नैनोलीटर पर मिलीग्राम, ये उसके यूनिट्स हैं। मेरे जो हैं इस वक्त, मेरे जितने भी 30+ में लोग हैं इस वक्त, अंडर 45, 30 to 45, इनके इस वक्त 35 नैनोलीटर पर मिलीग्राम नेचुरल डिमांड है। इतना डायलेट हो चुके हैं 1 से 35 इन 1 जनरेशन। और हमारे जो बच्चे हैं, हालांकि अभी बच्चे हैं, वो अंडर 15 की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली नाउ अंडर 18, 3 साल पहले की स्टडी बता रहा हूं। इस वक्त उनकी नेचुरल बॉडी की डोपामिनर्जिक डिमांड 450 नैनोलीटर पर मिलीग्राम। ये एक जनरेशन के अंदर अंदर हमने 4000 गुना सेल्फिश कर दिया बच्चे को। डोपामिन इज नॉट अ बैड केमिकल अगर बैलेंस डोज मिल रही है उसकी। ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए हमें, मगर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना। मैं आपको आसान उर्दू में बता देता हूं। मजा और सुकून 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है,
मजे की खास हाफ लाइफ होती है, खत्म हो जाता है। जितनी मर्जी बड़ी ट्रॉफी लें, 10 मिनट बाद नहीं पता, नहीं मजा आता उसका। ठीक है, जब चीज वो मिल रही होती है तब मजा आता है। तो मजा इज डोपामीन, ध्यान में रखिएगा। और फुलफिलमेंट, सुकून, ऑक्सीटोसिन, ये सिंपल केमिकल्स हैं। ठीक है, 2 केमिकल्स हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। मैं इस वक्त एक सिंपल करके बता रहा हूं, देने में जो देखें आसान सी बात है, फलसफा बता देता हूं रिलीजियसली भी। हक, मेरी जो राइट्स है ना वो मुझे मिल जाए ना, जो आजकल दौड़ है, हर बंदे को अपनी राइट्स चाहिए। जब आपका हक पूरा होता है आपको डोपामीन मिलती है, और जब आप फर्ज पूरा करते हैं तो आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है। तो फराइज पूरा करके सुकून मिलता है, हक मिलने से सुकून नहीं मिलता। हक मिलने से मजा आता है बस, फिर अगले हक की लिस्ट आ रही है, आपकी राइट्स की लिस्ट खत्म थोड़ी होती है। फिर जब आप फराइज पूरे करते हैं ना तब आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है। इस चीज की ट्रेनिंग देनी है अपने आप को, अपने एज अ मदर, एज अ फादर।